नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोसी के विषय में बात करेंगे। तो लेप्रोसी के विषय में क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न टू रिमेन लेप्रोसी सिम्टम्स आफ्टर ट्रीटमेंट। कहने का मतलब ये है लेप्रोसी के लक्षण हमेशा क्यों बने रहते हैं लेकिन दवाई लेने के बावजूद, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी लेप्रोसी के सिम्टम्स या लक्षण हमेशा बने हुए रहते हैं। इसका रीज़न क्या है उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं लेप्रोसी फैलता कैसे और किससे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेप्रोसी हमारा क्या एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसको नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से इसको जानते हैं। ये एक जीवाणु है। ये जीवाणु हमारे दो चीज़ को अफेक्ट करता है। सबसे पहले स्किन को प्रभावित करेगा और दूसरे हमारे क्या है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। जब स्किन को अफेक्ट करेगा तो हमारे क्या है स्किन में बहुत सारे क्या है पैचेस पड़ेंगे और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे क्या डिफॉर्मिटी और नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या है जो सिम्टम्स हमेशा रहते हैं ट्रीटमेंट के लेने के बाद। तो सबसे पहले इसमें रहेगा क्या है शून्यपन हमेशा रहेगा, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन हमेशा आपकी बनी हुई रहेगी। इसका रीज़न समझते हैं क्यों रहती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा इसमें रहेगा स्किन डिस्कलरेशन, मीन्स हमारे त्वचा जो प्रभावित की गई है, मीन्स जो इसमें दाग धब्बे जो चीज़ बनाई गई है या ख़राब हो गई है जिसकी वजह से वो भी हमेशा क्या है बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो मतलब लेप्रोसी पैचेस और स्किन डिस्कलरेशन हमेशा बने रहेंगे। हिंदी में कहेंगे दाग धब्बे, ये भी हमेशा नहीं जाते हैं किसी कीमत पे। ठीक है, इसके बाद में डिफॉर्मिटी, अगर किसी पर्सन को डिफॉर्मिटी हो गई है तो डिफॉर्मिटी लेप्रोसी या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो भी हमेशा क्या है बनी हुई रहती है। अब 3-4 ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जो हमेशा क्या है बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बात कर लेते थे त्वचा। तो त्वचा हमारी बिल्कुल जो, अब इसका रीज़न क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री है जिसके द्वारा क्या नर्वस सिस्टम प्रभावित किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम हमारे कौन सी सेल से बन के बना हुआ होता है, मिलके बना हुआ होता है। तो ये हमारे सेल्स, इसमें क्या न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल्स में एक इनकी विशेषता होती है, उनमें एक स्पेसिटी होती है क्योंकि वो उसमें क्या है रीजनरेशन की पावर बिल्कुल नहीं होती। कहने का मतलब है वो सेल्स अगर हमारे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया के द्वारा कर दी गई तो हमारे इसमें क्या है रीजनरेट बिल्कुल सेल्स नहीं होंगे, रीअकरेंस इसमें बिल्कुल नहीं होंगी। मीन्स जो त्वचा हमारी खराब कर दी गई इसका मतलब वो हमारी त्वचा सही नहीं होगी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे बेनिफिट्स ये रहेगा कि अब इससे फ़ायदा जो हमने ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको फ़ायदा क्या है फिर उस ट्रीटमेंट का। अगर ये मान के चलिए त्वचा हमारी जो चीज़ खराब हो गई, जो अंग विकृति आ गई, फिर इसमें दवाई का क्या रोल रह जाता है, तो इसको समझ लें व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एमडीटी या फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके या फिर कह सकते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट या फिर एमडीटी। ठीक है, इसके एमडीटी के फ़ायदे फिर क्या रहेंगे और फिर इसके जो ट्रीटमेंट बाहर से जो पर्सन जिन्होंने ट्रीटमेंट बाहर से लिया है तो उस ट्रीटमेंट से इसमें फिर अफेक्ट क्या है उसके। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें जो ट्रीटमेंट लिया जाता है वो ट्रीटमेंट का क्या है काम, तो वो सबसे पहले क्या है जो अंदर बैक्टीरिया है जिसके द्वारा विकृति या फिर क्षति हमारे ऑर्गन को या फिर त्वचा में या हमारे शरीर में पहुंच रही है उसको क्या है क्षति को रोकना और उस बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या है उस बैक्टीरिया को दवाई वो उसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, किल कर देगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है उसको जो बैक्टीरिया का जो खात्मा कर दिया है उसके द्वारा मार दिया गया है एमडीटी के द्वारा या फिर ट्रीटमेंट के द्वारा, फिर इसमें क्या है प्रिवेंशन करती है किसके है स्प्रेडिंग लेप्रोसी मीन्स। और ये दवाई अगर बैक्टीरिया हमारा ख़त्म हो गया बॉडी से तो हमारे क्या हम दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे लेप्रोसी डिजीज़। ठीक है, अब ट्रांसमिट कब तक नहीं कर पाएंगे, सपोज दैट मान के चलिए जो अनट्रीटेड पेशेंट होते हैं वो हमारे क्या है बहुत रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं लेप्रोसी डिजीज। ट्रांसमिट में से दूसरे से फैलती है, एक से दूसरे में फैलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आप एमडीटी या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद जो एमबी मल्टीबैसिलरी जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं वो 3 से 4 महीने अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसके बाद वो अनकेपेबल हो जाते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, डिजीज दूसरे को स्प्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो पॉसिबैसिलरी हैं वो हमारे क्या है सिंगल डोज या फिर 1 महीने की डोज अगर लेते हैं उसके बाद भी वो ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, ये हमारी क्या है डिजीज। अब पॉसिबैसिलरी में से क्या होता है, मल्टीबैसिलरी में ड्रग कौन कौन से चलते हैं वो आपको पता है। जो आपने अगर एमडीटी ली होगी तो एमडीटी के ऊपर से कट लगा हुआ होता है जिससे सुपरवाइजरी डोज के नाम से जाते हैं। सुपरवाइजरी डोज में रिफार्मसिन होती है 600 mg में, वो रिफार्मसिन लेने के बाद 99% क्या है माइकोबैक्टीरियम लेप्री को किल कर देती है। ठीक है, तो हमें ये हमारे क्या हो बेनिफिट्स होगा। बेनिफिट्स एमडीटी के बस या ट्रीटमेंट के यही है, बस जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है उसको क्या है खत्म कर देगी, उसको रोक देगी वहीं के वहीं
और सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट्स है, वो ट्रीटमेंट हम किसी दूसरे को कॉज नहीं कर पाएंगे और फैला नहीं पाएंगे लेप्रोसी। ठीक है, सपोज दैट अगर हम परिवार में ही अगर हम गिर जाते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे उसको, तो परिवार में लेप्रोसी हमारी क्या फैलने की प्रबल संभावना होती है क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी सी हमने आपको जानकारी दी थी, और थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुलाकात आपकी पहली बार है हमसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू। हाँ, अगर आपको लेप्रोसी के रिगार्डिंग कोई क्यूरी वगैरह है तो नंबर मेरे इस पे है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप या कॉल मुझे कर सकते हैं। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।